अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुस्लिम दोस्तों, मेरे देश के मुस्लिमों, मेरे देश के भाइयों, खुदा का शुक्र है कि आज भारत देश के अंदर वो समय आया है जब मुस्लिम वक़्फ़ एक्ट की अमेंडमेंट का समय आया है और पार्लियामेंट के अंदर मुस्लिम वक़्फ़ एक्ट के अमेंडमेंट से रिलेटेड, संशोधन से रिलेटेड बिल जो है वो पेश हुआ है। और इसी से रिलेटेड जैसा कि आप सभी को जानकारी है कि पूरे भारत देश से जो सजेशंस हैं, जो मुस्लिम्स की राय हैं या जो अदर कम्युनिटीज़, अदर रिलीजन्स की राय हैं इस बारे में, वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा मांगी गई है। और इसके अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो जो भूमिका अदा कर रहा है इस समय, वो बहुत ही नेगेटिव भूमिका अदा कर रहा है। क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की भूमिका हमने जो पहले देखी वो देखी है शाह बानो के केस के अंदर। जब शाह बानो का केस हुआ था 1983-84 के अंदर, उस समय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने शाह बानो के ख़िलाफ़ कोर्ट के अंदर अपने वकील खड़े किए थे, अपने जवाब फाइल किए थे। और जो मुस्लिम औरत सेक्शन 125 CRPC के अंडर मेंटेनेंस की डिमांड कर रही थी, उसका पूरा विरोध किया था। यानी कि मुस्लिम समाज के अंदर औरत की जो स्थिति थी, औरत को जो ज़रूरतें थी, जो मेंटेनेंस की ज़रूरतें थी, उसे सिर्फ़ मेहर तक सीमित रखने का जो प्रयास किया गया था, उसके अंदर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अहम भूमिका रही थी। आज भी कुछ मौलाना, कुछ मौलवी जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुस्लिम कम्युनिटी को जाहिलपन के दायरे से बाहर लाने का जो प्रयास है भारत सरकार का, भारत देश का, और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और वक़्फ़ की जो संपत्तियां हैं उनके अंदर जवाबदेही बढ़े, उनका हिसाब किताब अच्छे से हो, उनके फाइनेंसिस का, उनके इनकम का जो यूज़ है वो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए बिल्कुल बराबर हो, अच्छे से हो, हिसाब किताब से हो, उन सभी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये अमेंडमेंट बिल जो है वो लाया गया है। और जैसा कि अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कोशिश कर रहा है कि ये QR कोड के थ्रू जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक ही तरह की सजेशंस, एक ही QR कोड के थ्रू, एक ही लिंक के थ्रू, एक ही तरीके का मैटर, एक ही तरीके का आपत्तियाँ, एक ही तरीके की जो ऑब्जेक्शंस हैं वो ईमेल के थ्रू उनको कई करोड़ बनाकर भेजने की जो कोशिश की जा रही है, वो कोशिश बिल्कुल नाकामयाब होगी। और खुदा का शुक्र रहेगा, भगवान का शुक्र रहेगा, ईश का शुक्र रहेगा, सब भगवानों का शुक्र रहेगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ये वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल जो है वो हमारी पार्लियामेंट से पास हो और इन जिहादी मौलानाओं के ऊपर लगाम लगे। क्योंकि ये जो अनपढ़ता होती है, ये जो जाहिलपन होता है, ये जो धरती को चकोर बताने की कोशिश होती है, ये सब आपको, आपके परिवार को एक ऐसी स्थिति के अंदर, एक ऐसी मानसिकता के अंदर रखने की कोशिश है कि ये सब आपके ऊपर राज करते रहें, आपको जाहिल बनाते रहें, आपको गुमराह करते रहें। जो इनके आका बैठे हैं देश से बाहर, देश के अंदर, विदेशों के अंदर, हमास के जो इनके नेता हैं, जो इनके सीरिया के नेता हैं, लेबनान के नेता हैं, जो इनके उन मुस्लिम देशों के नेता हैं जहां मुस्लिमों को सिर्फ़ सारी उम्र जाहिलपन के अंदर जीने की आदत इन्होंने डाल रखी है, जहां पर कि पढ़ाई के बारे में नहीं समझना, जहां पर कि कमाई की ज़रूरतों के बारे में नहीं समझना, जहां कि परिवार के पालन पोषण के बारे में नहीं समझना, जहां सुख की दो रोटियों के बारे में नहीं समझना, और जहां सिर्फ़ जिहाद के नाम पर, जहां सिर्फ़ मिसगाइडेंस के नाम के ऊपर ये लोग
जो है सुसाइड बॉम्बर्स तक बना देते हैं लोगों को, लोगों की मानसिकता को वॉश करके, लोगों की मानसिकता को मैनिपुलेट करके। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। और मैं ऑल इंडिया सर्वखाप हिंदू पर्सनल लॉ एंड वक्फ बोर्ड सोसाइटी की तरफ से अपील करना चाहूँगा कि ये जो वक्फ का जो कंसेप्ट है, ये काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो कि ऑफिशियल चेयर होल्डर हैं, ऑफिशियल पोजीशन होल्डर्स हैं, उनका दायित्व है, उनकी जिम्मेवारी है कि वो इन सब की रिसोर्सेज को, जो इससे सारे रिसोर्सेज जो जनरेट होते हैं, उसे मुस्लिम कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, मुस्लिम लोगों के वेलफेयर के लिए यूज़ करे, ना कि आतंकवादी गतिविधियों के अंदर या फिर जो हिंसा की गतिविधियां हैं उनके अंदर इनकी इन्वॉल्वमेंट रहे। उस पैसे को, उन फाइनेंसेस को वहाँ पर डाइवर्ट किया जाए। आज के समय के अंदर आतंकवाद पूरे विश्व के अंदर एक समस्या है और मुस्लिम कम्युनिटी को आतंकवाद के साथ जोड़कर देखा जाता है। उसका एग्ज़ाम्पल अगर हम लें तो विश्व में कई जगह पर, कई स्थानों पर, कई देशों में मिल जाएगा। और उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक सबसे बड़ा रीज़न जो है वो कुछ ऐसे मौलाना हैं जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के यूथ को, मैन को मिसगाइड करते हैं, वुमेन के राइट्स को नज़रअंदाज करते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को एक लिबरल कम्युनिटी बनने से इनको परहेज़ है। क्योंकि जब भी किसी कम्युनिटी के अंदर एजुकेशन या लिबरलिज़म आता है तो वो ऐसे जाहिल मौलानाओं को अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखने देती, अपने ऊपर उनको, अपनी सोसाइटी को मिसगाइड करने के जो इनके काम हैं उसके अंदर जवाब मांगना शुरू कर देती है। और जब ऐसी स्थिति आती है तब इन मौलानाओं की जो जिहाद की दुकानें हैं वो बंद हो जाती हैं। तो मेरी आप लोगों से, सभी मेरे देश के मुस्लिमों से, सभी मुस्लिम भाई बहनों से मेरी यही अपील है कि आप लोग इन मिसगाइड करने वाले मौलाना मुफ्तियों से सावधान रहें। अपनी जवाबदेही, अपनी समझ से आप इस चीज़ को समझें कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड के अंदर, मुस्लिम वक्फ एक्ट के अंदर जो संशोधन हुए हैं वो मुस्लिम समाज के हित में हैं, वो इन लोगों की जवाबदेही फ़िक्स करने के हित के अंदर हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि जो अमेंडेड संशोधन जो मुस्लिम वक्फ एक्ट के अंदर आया है, इसी तरीके से हिंदू समाज के लिए भी एक वक्फ और पर्सनल लॉ बोर्ड और एक्ट जो है वो आना चाहिए, ताकि समाज के अंदर जो एकजुटता की भावना है, जो एक कम्युनिटी वर्किंग की भावना है, वो डेवलप हो और एक फेयरनेस जो है वो सिस्टम के अंदर आए, ताकि सभी लोगों की भलाई हो, सभी लोगों का भला हो। तो मेरी आपसे यही अपील है कि इस मैसेज को मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड करें और किसी भी मिसगाइडेंस से, किसी भी प्रकार की मिसगाइडेंस से बचें। एक इंसान होने के नाते हमारा काम है और हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म है कि हम एक दूसरे इंसान की जो है इज़्ज़त करें, रिस्पेक्ट करें, सम्मान करें और धर्म के आधार के ऊपर किसी प्रकार का भी भेदभाव ना करें। सो दिस इज़ द मैसेज आई वांट टू कम्युनिकेट। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।